हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। आज जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो एक नहीं दो डिओड्रेंट्स हैं। आप लोगों ने बहुत दिनों से मुझसे कह रखा था कि कुछ डिओड्रेंट्स के बारे में भी बताइए, तो चलिए जो डिओड्रेंट मुझे मिले उनके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए, जो मैं रिव्यू वीडियोस बनाता हूं वो कुछ अपने दिमाग से बनाता हूं, कुछ आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ बनाता हूं। और ये सब करने के पीछे आखिर क्यों मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, वो भी परफ्यूम्स का, उसकी कुछ वजह है। देखिए, हर आदमी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, एक अपनी ताकत होती है और वो उस ताकत को यूज करके अपने लिए कुछ काम करना चाहता है। तो जब मैं YouTube पे आया आज से 3 साल पहले, तो मेरे दिमाग में भी तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स थे कि इनके बारे में बनाया जाए, इस सब्जेक्ट पे बनाया जाए। और मैंने कोशिश भी की, 2-3 चैनल्स मैंने बनाए, लेकिन वो चल नहीं पाए क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर आपको YouTube पे लंबे समय तक कोई चैनल चलाना है तो आपके पास ढेर सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि आप हर महीने कम से कम 8 से 10 वीडियो तो बना सके। तो मैंने भी शुरुआत की थी फिल्म्स के रिव्यू के साथ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिल्मों का था। तो मैंने सोचा कि शायद यही मेरी स्ट्रेंथ है और मैंने फिल्म के रिव्यूज करने शुरू किए थे। लेकिन 1 साल चलाने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं इस पे बहुत दिन तक काम नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसको शिफ्ट किया। और जो दूसरा मेरा शौक था परफ्यूम्स का, और मैं काफी सालों से परफ्यूम्स का कलेक्शन करता आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना परफ्यूम्स के बारे में ही बात की जाए, क्योंकि इसकी रेंज जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तमाम तरीके के परफ्यूम्स मार्केट में हैं, आप उनके बारे में कितना भी बनाते जाओ वो सब्जेक्ट खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने परफ्यूम्स का सिलेक्शन किया और आज पिछले 2 सालों से मैं परफ्यूम्स के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ। और सच पूछे, आज भी मेरे पास परफ्यूम्स के वीडियो बनाने के लिए तमाम तरीके के परफ्यूम्स पड़े हैं जिनका मैं रिव्यू करता रहता हूँ। तो मुझे लगा ये टॉपिक काफी अच्छा है और इस सब्जेक्ट पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूँ। अब पिछले 1.5 सालों में जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनमें मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम 2 तरीकों से मैं अपने व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। एक तो अच्छे परफ्यूम्स की और दूसरे जो परफ्यूम्स अच्छे नहीं हैं। इन दोनों के बारे में मेरे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ये मेरा पहला मकसद रहता है। और दूसरा मकसद थोड़ा सा मॉनिटरी है, क्योंकि ज्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता परफ्यूम्स परचेज करने में। इसलिए अभी मैं सस्ते दाम के परफ्यूम्स को ही मंगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग 500 की रेंज के परफ्यूम्स को ही परचेज करते हैं। तो इसलिए मैंने 500 के नीचे के परफ्यूम्स की रेंज को सेलेक्ट किया और उनके बारे में आपको बताना शुरू किया। अभी मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से काफी कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि आपने ग्रीन मस्क का रिव्यू क्यों किया, ये बड़ा बेकार परफ्यूम है, घटिया परफ्यूम है। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है निर्जर भौमिक। निर्जर भौमिक ने भी एक अच्छा सजेशन मुझे दिया कि आप सस्ते ब्रांड्स के परफ्यूम का रिव्यू करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ परफ्यूम्स को आप खुद देख लिया करो और चेक कर लिया करो कि इनका रिव्यू चैनल पे डालने लायक है कि नहीं। तो देखिए निर्जर भौमिक, आपकी बात ठीक है, आपका सोचना सही है, लेकिन मैं कुछ दूसरे तरीके से सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई चीज अच्छी है उसके बारे में भी आपको पता चले, और अगर कोई चीज खराब है, कोई चीज अच्छी नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता चले, ताकि आप उसे परचेज न करें। आपके पास एक डिफरेंट ओपिनियन होगी उस परफ्यूम के बारे में, तो आप उसे खरीदें या न खरीदें इसका निर्णय तो खैर आपका ही होता है, लेकिन उस निर्णय में आपको कुछ सहूलियत मिल जाएगी। मेरा मकसद ये है, मेरे कहने पे परफ्यूम्स मत खरीदिए, मेरी एक अपनी राय है। आप उस राय से अगर सहमत हो और आपको लगता है कि आपको इसी तरीके का परफ्यूम पसंद आता है तो आप उसे खरीद लीजिए। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आज जो 2 डिओड्रेंट मेरे पास हैं वो यहाँ रखे हैं। ये दोनों ही डैनवर के हैं, सस्ता ब्रांड है, सस्ते प्राइस के हैं। इनकी 200 ml की बोतल आपको 150 से लेके 200 के बीच में किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी या आपके पास वाली शॉप पे मिल जाएगी। मैंने तो इसे अपने पास वाली शॉप से परचेज किया, क्योंकि इनका ऑर्डर करता तो काफी टाइम लगता आने में। तो मैंने सोचा जब ये मेरे सामने ही है तो इन्हें परचेज कर लेता हूँ। इसलिए मैंने 2 छोटी बॉटल्स खरीदी हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ रिव्यू करना है। यूज करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। कितने परफ्यूम्स खरीदूंगा, लेकिन मजबूरी है, खरीदना ही पड़ेगा, इसलिए खरीदता रहता हूँ। आप लोग के सहयोग से ये चैनल अभी तक काफी अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से आप लोग मुझे
सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे और खराब दोनों परफ्यूम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को। मेरे पास सबसे पहले मेरे हाथ में जो बोतल है वो डेनवर हैमिल्टन के ऑनर डिओड्रेंट की है। छोटी सी बोतल है, इसको स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। डिओड्रेंट जो है वो ज्यादातर आप डायरेक्ट बॉडी पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इन्हें आप अंडर आर्म्स में लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कपड़ों पे इसका यूज न करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसको आप डायरेक्ट बॉडी पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है। देखिए जो डिओड्रेंट है ना, इसकी जो ओपनिंग होती है बड़ी रिफ्रेशिंग होती है। इसके अंदर आपको ग्रेपफ्रूट की स्मेल आएगी, थोड़े से स्पाइसेस की स्मेल आएगी, आपको ब्लैक पेपर की स्मेल आएगी, कार्डमम की आएगी, सिनेमन की आएगी। ये सारी स्मेल एक साथ ही मिक्स होकर आती है और साथ में मस्क की बड़ी अच्छी स्मेल आती है। तो ये टोटल एक मस्की फ्रेग्रेंस है विथ लिटिल बिट स्पाइसीनेस। तो एक स्पाइसी और मस्की फ्रेग्रेंस है और साथ में जो इसके ग्रेपफ्रूट की जो सिट्रसीनेस है वो भी इसके साथ रहती है। तो देखिए ज्यादातर डिओड्रेंट्स होते हैं ना, उनकी लॉन्जिविटी जो है वो 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है। और इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन आप मान के चलिए कम से कम 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अच्छा प्रोजेक्शन है। लॉन्जिविटी इसकी 2 घंटे से ज्यादा की नहीं है। इसके कम से कम आपको 3 से 4 स्प्रे लगाना चाहिए। डिओड्रेंट ज्यादातर डायरेक्ट बॉडी पे लगाए जाते हैं। इनको आप अपने अंडर आर्म्स में लगा के रखेंगे तो कम से कम 2 घंटे तक इस गर्मी में आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग एहसास होता रहेगा। 2 घंटे से ज्यादा इसकी लॉन्जिविटी नहीं है। प्राइस मैंने इसका आपको बता ही दिया, 150 से लेकर 200 रुपए के बीच में आपको ये मिल जाएगा, डेनवर हैमिल्टन ऑनर। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे डिओड्रेंट की जिसका नाम है डेनवर हैमिल्टन कैलिबर। ये ब्लैक कलर की बोतल है। मैंने छोटी बोतल्स मंगाई है क्योंकि मुझे रिव्यू ही करना था। यूज करने के लिए मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस रखी हुई है। आपने रिक्वेस्ट की थी कि डिओड्रेंट्स के बारे में बताइए। नॉर्मली मैं डिओड्रेंट्स के बारे में थोड़ा कम ही बताता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि गर्मियों के समय कम से कम डिओड्रेंट के बारे में आपको और जानकारी दूं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। डेनवर का ये कैलिबर कैसा है। ये ब्लैक कलर की बोतल है, इसको स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। देखिए इसकी जो शुरुआत हो रही है वो अभी जो स्मेल आ रही है वो मुझे लेमन की स्मेल आ रही है। साथ में आपको जेरेनियम की जो फ्लोरल स्मेल होती है वो भी इसके अंदर से आती है और सैंडलवुड की एक वुडी स्मेल जो होती है वो भी आती है। ज्यादातर मैंने आपको बताया कि डिओड्रेंट जो है ना वो लीनियर होते हैं, एक ही सी स्मेल शुरू से लेके अंत तक आती रहती है। इनको आप डायरेक्ट बॉडी पे यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। खास तौर से अपनी अंडर आर्म्स में इसको लगा के रखिए तो अच्छा रहता है। इसका प्रोजेक्शन भी काफी अच्छा है, कम से कम 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है और टोटल इसकी लॉन्जिविटी 2 घंटे से ज्यादा की नहीं है। इसका प्राइस भी काफी कम है। इसकी 200 ml की बोतल आपको 150 से लेके 200 रुपए तक किसी भी साइट पे मिल जाएगी। तो गर्मियों के लिए मैं समझता हूँ कि सस्ते दाम पे ये दोनों ही फ्रेग्रेंस काफी रिफ्रेशिंग है, काफी अच्छी है। अगर आप इस तरह की फ्रेग्रेंस को पसंद करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत लीजिएगा, आप खुद अपना निर्णय लीजिए क्या आपको इस तरह की स्मेल अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी स्मेल कैसी है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब निर्णय आपका है कि आपको इन डिओड्रेंट्स को लेना है कि नहीं लेना है। गर्मियों में डिओड्रेंट्स की सेल काफी बढ़ जाती है। वैसे तो नॉर्मली मैं परफ्यूम्स यूज करता हूं, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज मैंने 2 डिओड्रेंट्स के बारे में बताया और बहुत ही जल्दी निविया के भी कुछ डिओड्रेंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत ही जल्दी फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए और उन्हें लाइक करते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट के लिए। चलता हूँ, बहुत ही जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।